12 चैप्टर में क्या था कि वृत्त था, उसमें क्या था क्षेत्रफल निकालना था वृत्त के, कि वृत्त में कैसे कैसे क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, वो अलग क्षेत्रमिति में आता है, ये ऐसे ज्योमेट्री में आता है, बात समझ में आ रहा। हाँ, तो वृत्त में अभी ऐसे हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं था, क्षेत्रफल 12 चैप्टर तो पूरा एकदम फ्रेश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे हम लोग वृत्त से ही मतलब देखेंगे कि इसमें अगर कोई रेखा जो है ऐसे दो को खींचा हुआ है, अगर मान लो कोई भी रेखा जैसे ही वृत्त है, ठीक है, अगर मान लो कोई बाहा बिंदु है तो यहाँ से ऐसे दो रेखा ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है, तो ये कितना का कोण बना रहा है, बात समझ में, वो सब ऐसे 10 चैप्टर में पढ़ना है, बात समझ में आ गया। अगर कोई रेखा यहाँ से यहाँ खिंचाता है तो इसका लंबाई कितना होगा, मान लो यहाँ से यहाँ खिंचाएगा तो 12 चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल की, ये क्षेत्रफल का होगा, ये क्षेत्रफल का होगा, से पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, अगर ये एक जीवा खींचल है तो लंबाई कितना निकलेगा, बात समझ में आ रहा है। त्रिज्या दे रहेगा, यहाँ जैसे अगर दे रहेगा, ये भी अगर ऐसे दे रहेगा, तो ये टोटल की लंबाई निकालना पड़ेगा, बात समझ में, इस टाइप के इसमें पूछेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले ऐसे कुछ है जो वृत्त को मतलब बेसिक समझ लेते हैं, समझा, इसमें कुछ कुछ रेखाएं खींची जाती है, तो उस सब रेखा का नाम क्या है, कैसे खींचा जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो सारा कुछ पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं समझ में आएगा नहीं तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन पढ़ेगा तो उस टाइम में जो कोई स्पर्श रेखा क्या है, छेदक बिंदु का है, ये सब का पूछेगा नहीं तो समझ में ना आएगा। ओकर से बढ़िया है कि थोड़ा पहले वो बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रिज छापते हैं, एक भर लेगा कर, ठीक है, एक गोल बना से, ये क्या बाबू, वृत्त है, समझ में। अब एक चीज हो कि वृत्त में जब हम 12 चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके केंद्र का चीज होता है, परिधि का होता है, जीवा का होता है, व्यास का होता है, लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्लियर है ना, वृत्त खंड का होता है, दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड, ये सब का चीज है, संगत दीर्घ वृत्त खंड, सब लघु खाली संगत उसमें जोड़ देता है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जो नहीं पढ़ा है वो चीज है तो पढ़ेंगे। एक टोटल मान कितना होता है वृत्त के, 360 डिग्री का होता है वृत्त, समझा। सबसे पहले रेखा के बारे में जानेंगे, समझा बात के। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मान लो कि यहाँ से एक रेखा ऐसे ऐसे खींचा गया, समझा, ये अंदर ना गया, खाली यहाँ पे टच कर ले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है बाबू। एक मान लो कि है सो रेखा ए बी है, समझ में आया। एक वृत्त पर से एक रेखा है सो खींचा गया, ठीक है, सिर्फ ऊपर मतलब एक हल्का सा टच हुआ है, बात समझ में। यहाँ पे देखो वृत्त में खाली एक सटल है ना, हाँ, यहाँ पे है जो सटल है, इस चीज को समझ रहा है बात के, खाली टच हुआ, एक अंदर प्रवेश न भेले, ठीक है, कुछ चीज ध्यान देना। तो सिर्फ ए बी जो रेखा है वो वृत्त पर सिर्फ एक सटल है, ठीक है, तो सटा हुआ रेखा है, टच हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श, ठीक है। स्पर्श में तो क्या होता है, छूना, टच में रहना, ठीक है। तो सिर्फ वृत्त रेखा में है तो ये जो सटल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। ये जो रेखा है लिख देते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि वृत्त और जो रेखा है वो जहां पे सटल रहता है, उभयनिष्ठ रहता है, कॉमन रहता है, वो समझा बात के कि कहाँ पे सटल है, तो यहाँ पे सटल है, बात समझ में आ रहा। ये नहीं सटल है क्योंकि यहाँ से तो ऐसे ना होगा, छापे में से थोड़ा नाप के नहीं छापे बाबू, ये है सो एक बिंदु है यहाँ पे, समझ में, जहाँ पे है सो ये दोनों वृत्त और स्पर्श रेखा टच में जहाँ सटता है ना वहाँ एक बिंदु बनता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, बात समझ में आ रहा, स्पर्श बिंदु बोलते थे। जो बिंदु है एक है जो नाम लिख देते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है बाबू, ये हो गया स्पर्श बिंदु, यह स्पर्श रेखा है, ये दो चीज समझ में आ गया ना। अब तीसरा चीज कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त पर एक बिंदु पर ही टच करता है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेगा, कहीं नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा, क्योंकि स्पर्श रेखा एक अंदर से घुसेगा दूसरा रेखा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये जो दूसरा रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा ये। तो सिर्फ बाहर से अगर करेगा तो चाहे जैसे भी खींच लो, अगर मान लो हम ऐसे खींचते हैं तो एक बिंदु पर टच करता है, ठीक है, ऐसे खींचते हैं तो एक बिंदु पर टच करता है, बात समझ में। तो स्पर्श रेखा जो है जो वृत्त पर एक बिंदु पर सिर्फ टच करता है, बात समझ में आ रहा है, एक में कोई दिक्कत नहीं।
तो ये है सो स्पर्श बिंदु, एक बिंदु पर टच करता है स्पर्श रेखा। और स्पर्श बिंदु का होता है तो वृत्त और स्पर्श रेखा जहाँ सटा हुआ रहता है वहां पे उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, तो जो वृत्त पर हल्का सा सटा हुआ रहता है, ठीक है, उसको स्पर्श कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक। आप कैसे खींच सकते हैं से देखो, एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बहुत सारा खींच सकते हैं, एक दो ये सब नहीं, बहुत सारा, जिसे हम बताते हैं। अगर मान लो एक यहाँ खींचे ऐसे, ठीक है, एक यहाँ खींचे ऐसे भी तो खिंचाएगा, यहाँ खींचे तो ऐसे भी तो खिंचाएगा, बात समझ में आ रहा। यहाँ खींच रहे तो ऐसे भी तो खिंचाएगा, बात समझ में। तो जितना मन है तुम उतना खींच सकता, बात समझ में। ये है तो ये एक बिंदु बना, ठीक है, अब यहाँ तुरंत खींचना है तो ऐसे करके खिंचाएगा, अंदर रह जाएगा, ये ऐसे करके खिंचाएगा, बात समझ में आ रहा। उस टाइप के तो एक वृत्त में हम स्पर्श रेखाएं अनेक खींच सकते हैं। एक और है कि थोड़ा सा ध्यान दो कि स्पर्श रेखा एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र 2, बात समझ में आ रहा है। सिर्फ 2 खींचा जा सकता है, कैसे खींचा जाएगा सब हम बताते हैं, ठीक है। 2 के अलावा ज्यादा नहीं खींच सकते। स्पर्श रेखा तो अनेकों खींच सकते लेकिन समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ 2 खींच। समांतर का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ जैसे ऐसे, बात समझ में। जितना यहाँ दूरी है उतना यहाँ दूरी है, बात समझ में। और ये सीधे रेखा है तो सीधे रेखा दोनों पट्टी कन्हों भी खींचेंगे, चाहे जितना दूर पर, ये कभी आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेगा, बात समझ में, क्रॉस नहीं होगा, बात समझ में। तो जो नहीं करता जो समांतर है तो समांतर रेखा बोलते हैं। एक अंग्रेजी में सिंबल क्या होता है, समांतर के पैरेलल, इस टाइप का रहता है ना दिल, एकदम सीधे दे रहता है, ये सीधे दे रहता है, समांतर है, ऐसे बढ़ाएगा तो सिंबल रहता है, ठीक है। एक वृत्त में स्पर्श समांतर रेखाएं सिर्फ 2 खींची जा सकती है, ठीक है। जिसे एक ऐसे ऊपर से खींचे, एक यहाँ से खींचेंगे, समझ में आ रहा है बात के। यहाँ से ऐसे, अगर ऐसे ना मन है तो ऐसे, अगर खींचना है ऐसे तो ऐसे खींचेंगे, बात समझ में। मतलब 2 को खींच सकते हैं, कहाँ से हाँ, चाहे जैसे अगर ऐसे ना मन है खींचे तो ऐसे खींचेंगे, तीला ऐसे खींचाएगा, तो समांतर कौन होगा, ये 2। ये सो वृत्त है। अब है जो स्पर्श रेखा हम लोग पढ़े, तो अब है जो हम लोग दूसरा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब वृत्त में एक होता है छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो 2 जगह उसको छेद करता है वृत्त में। वृत्त में 2 जगह नहीं, एक ही जगह करता है। वृत्त को जो छेद करता है, ठीक है, वो कितना बिंदु पर करता है, तब है जो 2 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करके गुजरता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं, बात समझ में। एक मान लेते हैं, कोई मान लो कि सी और डी मान लो, समझ में आ गया। तो ये कौन रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। एक समझ में आ गया। वृत्त को जो रेखा वृत्त को छेद करके गुजरता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं, क्लियर। अब है तो वृत्त जो छेदक रेखा होता है वो वृत्त में 2 बिंदु पर मतलब टच करता है, बात समझ में आ रहा है। एक तो यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, बात समझ में आ रहा है बाबू। स्पर्श रेखा कितना पर कर रहा था, 1 पर नहीं, लेकिन छेदक रेखा 2 पर करेगा, बात समझ में आ रहा है। यह तो छेदक रेखा है। अब है जो इसमें क्वेश्चन आएगा अगर कि एक वृत्त में छेदक रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, बहुत अनेक खींचा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, जितना सटा खींच सकता है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे जितना भी खींच सकता है ये सब का छेदक रेखा, ठीक है। और एक चीज और केंद्र से खींचेंगे तो 3 गुण बिंदु हो जाएगा, केंद्र से नहीं खींचना है, बिंदु हो जाएगा तो केंद्रवा मानल गेले से वृत्तवा में थोड़ी मतलब इतनी रहता है, वो तो एक सेंटर रहता है, सीखा तो मानल गेले कि केंद्र होता है, ठीक है। लेकिन केंद्र में खींचेंगे तो 2 मतलब इतनी होगा, ये कोई अलग बिंदु नहीं है, एक है वृत्त के जो सेंटर रहता है, इसलिए वहां पे वो दे के मतलब केंद्र लिखा रहता है, समझा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है बाबू। हाँ, तो ये सारा है सो छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं। एक वृत्त में छेदक रेखा अनेकों खींचा जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि छेदक रेखा वृत्त में नहीं, समांतर छेदक रेखा वृत्त में कई खींचा जा सकता है, समझा बात के। ये अगर हम सीधे सीधे खींचेंगे तो समांतर नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है कर में, छेदक रेखा ये सब कुछ तो हो ही गया। छेदक रेखा में कोई दिक्कत है का नहीं, एक में बस यही है कि छेदक रेखा वृत्त में कई बिंदु पर टच करता है, 2 बिंदु पर, ठीक है। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को छेद करता है, ठीक है। और वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, बहुत सारा, अनेकों। और क्या है कि छेदक समांतर छेदक रेखा वृत्त में कितनी खींची वो भी अनेक होगा, बात समझ में। तो क्लियर, छेदक रेखा सब क्लियर हो गया।
अब एक चीज और है कि कोई वृत्त में अभी लंब जब गिरता है ना, तो जहाँ कोई वृत्त का जो परिधि से टच करता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो कि मान लो वृत्त है, ठीक है, ये मान लो केंद्र है, यहाँ से अगर ऐसे खींचा है, वो त्रिज्या खींचा है, ठीक है बाबू। अब फिर एक पूरे मान लो, एक ऐसे मान लो, तो जो यहाँ कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का पूरा, यहाँ पे ये टोटल ऐसे 90 डिग्री, ये भी ऐसो 90 डिग्री, ये भी ऐसो 90, अरे 90, ठीक है, ये तीनों के 9 चौक 36 और 0 ये 360 हुआ ना, तो इतना के कोण रहता है। ठीक है, वृत्त। अब क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ ये सीधे है, अभी लंब जैसा है, तो यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी वृत्त में जब सीधे खींचल रहता है ना, या फिर रहता है त्रिज्या जो रहता है, तो 190 डिग्री कोण बनाता है। बात समझ में? इधर बना रहा है तो इधर भी बनाएगा। बात समझ में आ गया? उसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ जहाँ बना वहाँ भी लिखना। जब परिधि से कोई मतलब रहता है, त्रिज्या खींचा हुआ रहता है केंद्र तक, तो वह जो इधर जो है 90 डिग्री बनाता है, इधर भी 90 डिग्री बनाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इतना है। सो ये था, इसका बेसिक था, बाकी और जरूरत पड़ेगा तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। 10.1 में इतना ही करना, ठीक है, बेसिक इतना ही है। वैसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। 10.2 में जो रहेगा तो कल में कुछ और पॉइंट आएगा। बस समझ में? तो 10.2 में हम बताएंगे कोशिश। अब ऐसा क्वेश्चन है 10.1 ऐसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ये सब एक नंबरिया, ठीक है, भरना है। ये एक नंबरिया में पूछेगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि अनेकों खींचा जा सकता है। ठीक है, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक खींचा जा सकता है। कोई दिक्कत है कर में? नहीं है। कैसे खींचा जा सकता है वो तो चित्र बना बता दिए थे छाप के। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर बताए थे ना, सर से बता दिया है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला में दूसरा नंबर के क्वेश्चन, दूसरा के पहला नंबर मतलब, ठीक है, तो एक होगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श रेखा है सो प्रतिच्छेद करती है, टच करती है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो छेदक रेखा, अगर मान लो कि यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, तभी बताए थे ना, ये यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो क्या हो गया? छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा से वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, टीवी क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक और है, तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितना में क्या भराएगा? अनेक बोले स्पर्श रेखाएं। समझ में आ रहा? एक वृत्त की समांतर दो, समझ में? एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। सेंटेंस को पूरा करो तो दो। ठीक है, बताए थे ना कि समांतर रेखा ही तो छेदक रेखा है। एक मान लो कहते यहाँ है तो समांतर रेखा तो कहने होगा, ये नहीं होगा, अंदर तो हो ना सकते क्योंकि वो तो छेदक हो जाएगा। यहाँ स्पर्श रेखा बोल रहा है तो दो होगा। ठीक है, एक ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ना खींचे छोड़ के अगर ऐसे खींचेंगे तो भी दो होगा। बात समझ में आ रहा? अगर ऐसे ना तो ऐसे खींचेंगे तो भी दो होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, तो एक वृत्त में समांतर रेखाएं स्पर्श समांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? दो। तो यहाँ पे दो भरा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। तो कितना होता है उभयनिष्ठ बिंदु को? क्या कहते हैं उसको? एक वृत्त तथा स्पर्श को कहते हैं। एक वृत्त नहीं, यहाँ पे जो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं बताए थे कि ये जो है जो वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। यहाँ से एक स्पर्श है, ठीक है, तो कॉमन एक में कौन आ रहा है? जो दोनों में मतलब गिरेगा वही कॉमन आएगा, अलग अलग तो कॉमन आएगा नहीं, उभयनिष्ठ आएगा नहीं। तो यहाँ तो ये बिंदु पर मतलब टच कर रहा है, तो ये बिंदु पता है ना कि कौन बिंदु कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ? कि ऐसो रिक्त स्थान पूरा एक नंबरिया में पूछेगा। ठीक है, एक नंबरिया क्वेश्चन में। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू, इसको लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको ऐसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इसको चित्र बना लेते हैं पहले। ठीक है, चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब थोड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो
देख लो थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त। तो सबसे पहले तो एक वृत्त हमको छापना पड़ेगा, अब समझ रहे हो बाबू? एक है सो वृत्त छापेंगे, ठीक है। अब एक है सो त्रिज्या कितना देला, 5 सेंटीमीटर देला, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से हम, अगर मान लो यहाँ से हम त्रिज्या खींचते हैं, तो ये तो त्रिज्या हो गया ना, त्रिज्या समझ में आ रहा है ना, ये त्रिज्या खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेमी, हाँ तो सेंटीमीटर ऊपर आता है, समझा बात के, कोई दिक्कत नहीं, सेमी है ना तो सेंटीमीटर रहता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, समझ में, स्पर्श रेखा PQ, तो मान लो बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा बाबू। तो स्पर्श रेखा PQ, तो एक कोई भी स्पर्श रेखा ये खींचो कहीं भी खींच दो, तो एक स्पर्श रेखा का है PQ, तो यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। देख लो तुम जैसे भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, सीधे, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है बाबू, ये का हो गया। एक यहाँ पे ये जो रेखा है, तो कौन रेखा है, PQ है, समझ में, तो PQ का है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बताया ना कि खाली टच करता है, ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो O, थोड़ा सा ध्यान दो कि केंद्र को O से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो OQ, तो यहाँ मान लो कैसे ऐसे हम खींचेंगे, तो ये हो जाएगा OQ कितना देला, 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया। अब देखो त्रिज्या यहाँ पे है तो कितना देला है, 5 सेंटीमीटर देला है, समझ में। अरे जो PQ स्पर्श रेखा खींचा गया है, अरे यहाँ पे एक मान देला कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12। तो ये सब पूरा मतलब फिगर बन गया, कोई दिक्कत है कर में? थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो Q ये सब जो होता है ना, से थोड़ा ध्यान देना, उल्टा पलटा ना बैठाना, ठीक है, नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ Q है और यहाँ P है, ठीक है। यहाँ जो यहाँ P है उतना यहाँ नहीं कर सकते, बात समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर वो अगर मान लो कि यहाँ P करेंगे यहाँ, और यहाँ ऐसे कितना करेंगे बाबू, Q करेंगे। तो देखो यहाँ पे दे रहा है 12 सेंटीमीटर का से दे रहा है, वो और Q दे रहा है, तो OQ यहाँ पे तो त्रिज्या है, तो 5 दे ले, समझ में, तू ध्यान देना है। ये ऐसे यहाँ जब भी होगा तो P होगा और यहाँ होगा तो Q होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि E जो है ये एक त्रिभुज बन गया, बस समझ में आ रहा, देख रहा रे? हाँ, ये है जो का बन गया, त्रिभुज बन गया, और ये जो ऐसे बन गया। कौन त्रिभुज बना, अगर हम बताए थे ना कि यहाँ जो होता है 90 डिग्री करता है, समझ में, कि कोई ऐसा वृत्त से मतलब त्रिज्या खींची जाती है तो उधर जो होता है परिधि तरफ 90 डिग्री का मतलब ऐसे बनाता है, ठीक है। कि 90 डिग्री है तो याद करो कि जो जिसका एक कोण मतलब जो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो एक से एक कोण का है 90 डिग्री, में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो समकोण त्रिभुज का देखो एकड़ देना ये निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, ठीक है, वही देना है। हाँ, PQ की लंबाई निकालना है, तो PQ की लंबाई कितना होगा तो हम निकालेंगे। तो एकरा समकोण त्रिभुज में एक जो फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का एक फॉर्मूला लगता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर बराबर है सो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बाबू, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर h निकालना, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे देखो एकरा है तो क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं। इधर वाला ये जो लकीर जो टेढ़ता रहता है ना, इसको कर्ण बोलते हैं। ये जो इधर जो सीधे रहता है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इधर वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है बाबू, आधार, बात समझ में आ रहा है? हाँ, लंब इधर वाला हो गया, ये जो टेढ़ता रहता है उसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में जो P से स्टार्ट होता है तो P से डिनोट करना रहता है, एकरा से H से करना रहता है, बात समझ आ गया। और आधार को क्या चीज करना रहता है, लिखे का मतलब जगह ना है, जहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, B से करना रहता है, बात समझ में आ रहा है, B से। ये टोटल मतलब क्लियर हो गया। तो अब है जो इसी से एक फॉर्मूला है पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बात समझ में। तो अब है जो h अगर निकालना रहता है ऐसे बैठाएंगे, बात समझ में आ रहा है। p निकालना रहेगा तो b को एक बराबर केने भेज देंगे, समझ में।
और है जो बी निकालना रहेगा तो पी को बराबर के लिए भेज देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे का चीज बोल रहा है हमको, का चीज निकालना, पी निकालना, यही निकालना है पी। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो एच स्क्वायर है, ठीक है, या फिर इन्हें लिख देते हैं, एक समझाओगा तो लिख देते थोड़ा सा। अब इन्हें है तो पी बराबर हमको निकालना है तो बी को बराबर के भेजेंगे, तो उन्हें प्लस में बराबर के आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इन्हें कितना बचा, पी स्क्वायर बचा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये इसी को है जो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इन्हें जो है स्क्वायर में, पी जो है स्क्वायर में है, ठीक है, बराबर के होने जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हटा के इन्हें सो रूट में करते तभी खाली पी निकलेगा। बस अब है जो मान बैठा दो यहाँ पे, सो बैठाते हैं, ठीक है। पी बराबर एच बराबर कितना देना जी, 12 तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर कर देगा, ठीक है। फिर माइनस है, बी बराबर कितना देला, 5 देला, ठीक है, तो एक स्क्वायर कर देंगे, ये से रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? अब एक से ठीक है, 12 12 कितना होता है, 144 माइनस 25, फिर जो रूठे में आएगा, ठीक है, ये पी आएगा, फिर ऐसे पी आएगा। अब एक को घटा दो एक में, समझ में? तो 144 में 25 को घटाएंगे तो 119, ठीक है, 119 आ गया। अब ये रूट से बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन 119 कैसे वर्गमूल नहीं निकलता, तो नहीं निकालो, इतना ही आंसर देना है, कितना देना, डी, समझा बात के? तो ये कह रहे हैं तो p बराबर कितना देगा, अब आंसर दे रहे हैं लंबाई बोल रहा है ना, देखो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, बात समझ में? ये जो आंसर हो गया कि रूट 119, समझ में आया बाबू? ये तो ये में ऑप्शन है डी, समझ में? तो डी है सर, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, समझ में? 4 नंबर है तो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक वृत्त खींचना है, बात समझ में आ रहा है? एक वृत्त हो गया, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो मान लो कि इधर में एक रेखा देल है, समझ में? एक है सो मान लो कि कोई है एक रेखा देल है, कोई भी रेखा हो सकता है, छेदक भी हो सकता है और स्पर्श हो सकता है, ठीक है। एक रेखा मान लो कि देल है कर में, मान लेते हैं गिरला है, या फिर मतलब ये इसको नहीं मानेगा तो कुछ भी मतलब मान लो, समझ में? एक रेखा ऐसे देल है, समझ में? वृत्त में, समझ में? वृत्त में रेखा देना है। अब एकरे समांतर ऐसे 2 ऐसी रेखाएं खींचना है जो एक है सो छेदक रेखा हो और एक है सो स्पर्श रेखा हो, ठीक है। एक छेदक वृत्त को छेद करेगा तो यह जो स्पर्श छेदक रेखा हो जाएगा, और एक स्पर्श रेखा नीचे खींच दो, क्योंकि टेढ़ नहीं खींच सकते क्योंकि समांतर खींचना है ना, एक ऐसे कर दो, बात समझ में? तो देखो एक रेखा पहले से देला है तो ओकर में 2 रेखा खींचना था, ठीक है, और वही रेखा के समांतर खींचना था। तो ये कौन कौन रेखा खींचना था, एगो छेदक खींचना था और एगो स्पर्श, ये वाला स्पर्श हो गया, समांतर है ना, और ये वाला जो छेदक हो गया। तो देखो ये रेखा के समांतर ये भी है और ये भी है, बात समझ में? तो बस यही था। 10 पॉइंट एक मेरे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत था थोड़ा सा भी नहीं, अब हम लोग 10 पॉइंट 2 चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा तो शुरू वाला देखो यहाँ दे है, प्रश्न संख्या 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी 3 गो है ना ऑब्जेक्टिव वाला में आएगा, समझा बात के? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकाले, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, चित्र पे ध्यान देगा, चित्र बढ़िया बनेगा निकल जाएगा, ठीक है। वृत्त है, ठीक है बाबू, एक मान लो वो है, और एक बिंदु का है Q देल है, समझ में आ रहा है? Q देल है, यहाँ मान लो, और फिर ऊपर मान लो। अब यहाँ से एक है सो स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक है, ये है सो स्पर्श रेखा है। यहाँ मान लो कोई P मान लो, यहाँ बिंदु रहता है ना वो P मान लो, और 11 से का देल है, कितना सेंटीमीटर है ये, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब Q की केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ है, तो Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है।
बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकाले, त्रिज्या का वही होगा यहाँ से, ये भी होगा। तो ये उतना हो गया, इतना हो गया। अब वो क्वेश्चन यही बोल रहा है जी, इला देला। अब सिर्फ ये त्रिज्या निकालना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमें, फिगर खाली समझ लेना बस, ठीक है। क्यू ऐसे इधर होगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, क्यू से केंद्र की दूरी, तो क्यू से केंद्र यहाँ होगा, बस समझ में आ रहा है। तो क्यू अगर यहाँ बैठाएंगे फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। एक निकालना तो पाइथागोरस का फॉर्मूला परिमेय वाला, तो क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार मान ऐसे बैठा लो फर्स्ट क्लास, ठीक है। या तो फिर एक ऐसे रूट से वाले कर लो, या फिर आपको कहाँ निकालना है, देखो ये वाला तो कर्ण हो गया, जो टेढ़का रहता है ना ऐसे, जैसे कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि कोई भी इसी पर जो त्रिज्या बनता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, बस समझ में आ रहा है। हाँ, तो 90 डिग्री का है तो एक कोण 90 डिग्री का, एक समकोण त्रिभुज है। सेकंड में क्या होता है कि ये वाला पी रहता है, ये वाला जो बी रहता है, ये वाला एच रहता है, ठीक है। इन्हें वाला पी हो जाएगा, इन्हें एच हो जाएगा, इन्हें वाला बी हो जाएगा। हमको बी निकालना है, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी ऐसे इन्हें कर देंगे, ठीक है, बराबर इन्हें टी कर देंगे, बात समझ में। अब रूट स्क्वायर इन्हें हटाएंगे तो इधर से रूट चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बस यही है। एक से इन्हें एकरा वने कर दो, एकरा इन्हें कर दो, देखिए ठीक लगेगा, लेकिन कैसे भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा। एकरा कर देते हैं, p बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, कर लेगा, ऐसे भी सॉल्व करो। एच बराबर कितना देला, p बराबर रूट देते जाना, एच बराबर कितना है 25 है, 25 के होल स्क्वायर माइनस 24 के होल स्क्वायर। अब 25 कितना होता है, 625 कि 225 होगा ना, 625 माइनस 24 के 576, सही है ना, 576, ठीक है। अब एक घटा दो, p बराबर बोलो, एक घटा इधर से घटा दो, ठीक है। 625 और इधर है 576, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 11 एक एकड़ में, समझ रहा है ना, 1 है 100 11 5, यहाँ कितना बचा 49 के रूट से निकालेंगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका बराबर कितना है, ओपी बराबर कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख देना वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बस समझ में आ रहा है। वृत्त की त्रिज्या निकालना था, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। एक आंसर हो गया यहाँ 7 सेंटीमीटर, क्लियर। उदाहरण क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 10.11 में अधिक टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PQ बराबर है कितना है, समझ में। थोड़ा सा भी ध्यान दो, अगर मान लो कि ये मान लो त्रिभुज है, ठीक है रे, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है, एक मान लो सी है, तो कोण ए बी सी, एक में कौन कौन के बारे में बोल रहा है, रुको इसमें जैसे देखो ये लिखा रहता है ना, अभी लिखा था कि नहीं, चलो यही नहीं छोड़ो, एक समझा रहे थे, ठीक है। कितना लिखा है, एक में कौन कौन बड़ा मतलब होगा, तो हम जेकर से पूछेंगे ऊपर से ये करेंगे। उमेश बताओ, ए बी सी लिखा है ना, ए बी सी लिखा है, कौन तो कौन जो यहाँ है कौन कौन की होगा, एक होगा बी होगा सी होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा, बी के कन्फर्म है, समझ में आता नहीं वाला, कोई दिक्कत ना बाबू। हाँ, तो वही थोड़ा मतलब पूछ रहे थे,
110 दे है, यानी आकृति पहले देख लो, ठीक है। आकृति देखा है ना, ये मान लो कि ये है, ठीक है। मान लो ऐसे है, ऐसे है, अरे दो ऐसो स्पर्श रेखा, बात समझ में आ रहा बाबू। फिर उधर ऐसे यहाँ टी है, अरे ई कौन ऐसे कितना दे रहा है, 110 डिग्री दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि तो विरीत है, समझा। अब ये का दे रहा है, पी दे रहा है, ये ऐसे क्यू दे रहा है, डी वाला से वो रहता है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो कि पी ओ क्यू टी का चीज है, चतुर्भुज है, चार भुजा है रे। तो चतुर त्रिभुज मतलब तीन भुजा, त्रि मतलब तीन होता है, ठीक है। चतुर, चतुर मतलब चार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ये सब पढ़ा है ना। हाँ, तो चतुर्भुज जो है वो चार भुजा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो चतुर्भुज के मान कितना होता है, चारों कोनों का मान 90 होता है, 360 होता है, बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज ध्यान दो कि चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। अगर भुला गया तो याद रखना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो कि कोई यहाँ लंब मतलब ऐसे काट रहा है, 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो आमने सामने भुजा क्या हो गया, 90 90 180, बस समझ में आ रहा है। अब ये 110 है, ई कौन है, ई कौन आमने सामने की वाला होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो आमने सामने के भुजा चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 110 कितना होगा, ये हो जाएगा 70 आंसर, बात समझ में। ऑब्जेक्टिव खातिर बता रहे हैं, अगर ऐसे रहेगा तो कैसे निकाल देगा, बात समझ में। नहीं तो ऐसे एक लिख सकता है, कैसे बनाएगा ऐसे, ठीक है। पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, यहाँ पे लिखेगा चतुर्भुज है, जिसका चारों कोनों का योग या माप जो भी लिख सकता है, ठीक है। योग बराबर 360 डिग्री है या होता है, ठीक है। तो कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक हम वैसे ही बता दिए, मुंह से निकाले खाते समझे। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना सामने सामने देगा, कट से मतलब इतने करके टिक लगा देगा, ठीक है। एक बनाएगा कैसे, कैसे करके बनाना, कोण पी बराबर देखो कोई भी इसमें होता है कितना 90 डिग्री बनता है ना। हाँ, तो पी बराबर कितना, ये हम 3 गुना लिख रहे हैं इस टाइप की, ओ पी टी नहीं लिख रहे हैं, समझा, बड़ी लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट खाली इतने करें, समझ ले, ठीक है। एक बराबर कितना हो गया 90 डिग्री प्लस ओ बराबर कितना दे रहे 110 डिग्री, कोई दिक्कत है। और कौन है सो क्यू प्लस कोण क्यू बराबर कितना दे रहा है 90 डिग्री, और कोण टी हमारा निकालना है बराबर 360 डिग्री। ये तीनों जोड़ के रोने से घटा दो, आंसर आ जाएगा 90 90 180 आदि वाला, ठीक है। 290 होगा जी। हाँ, तो यहाँ पे लिखना फिर कोण टी बराबर 360 माइनस 290 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 खत्म, 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। 70 तो कोण का था क्वेश्चन में टी क्यू बराबर 70 डिग्री, ठीक है, आंसर। बात समझ में आ गया। एक जैसे बनाना वैसे बना सकता, क्लियर है ना। हाँ, उतार लो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, मतलब कितना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, चित्र देखो, ये चित्र है। एक बिंदु मान लो कि यहाँ है तो P है, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे रेखा ऐसे आना है, चल जाते हैं,
एक ऐसे चल जाता है, एक ऐसे ऐसे चल जाता है, ठीक है। अब पी ए पी बी है ना, एक मान लो कि यहाँ एक बिंदु बना ना, उस पर यहाँ बिंदु बना एगो, ऐसे यहाँ बना, ठीक है। ये ऐसे केंद्र है, ये जो ओ वाला है, ऐसे ऐसे मिलवल रहता है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया, ये ऐसे त्रिज्या हो गया। तो हमको ऐसे कौन कौन दे रहा है वो, पी क्यू दे रहे, पी क्यू दे, पी ए पी बी 80 डिग्री है, 80 डिग्री पर झुका हुआ, ठीक है। यानी ई वाला जो है ना 80 डिग्री पर झुका, यानी ई है जो कितना दे रहा है, 80 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो हमको कौन कौन निकालना है, देखो पी ए टी, पी ए पी बी, पी ओ ए, ई ला नीचे ला ना, पी पी ओ ए, यही ना, पी ओ ए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, हमको ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, तभी निकलेगा ई वाला। अरे ई कोण में ऐसे निकालना, बात समझ पा रहा है। तो इसका आंसर 40 होगा, कौन 50 हम पी ओ ए बराबर 1, ई कोण निकालना। थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कैसे बनेगा से, आमने सामने भुजा कितना होता है, ई भी चतुर्भुज है कि नहीं, आमने सामने भुजा 180, ठीक है। इन्हें ऐसे 80 यानी यहाँ ईला कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो आधा में मतलब इसे काटल है रे, इन्हें 50 हो जाएगा। बस समझ में कोई दिक्कत है, एक नंबर में एकदम शट से निकलेगा, समझा। ये हम तुमको ये करके बता दिए, ठीक है। अब एक वही लेके निकालेगा, ये ऐसे कितना देना, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, समझ पा रहा है। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो कि ऐसे मुंह से निकाल दे एक नंबर खाते, ठीक है। लेकिन अगर बनाएंगे एक नंबर में रात बस इसी तरह निकालना, उतना लिखा पढ़े ना करते रहना, ठीक है, एकदम उतना समय बर्बाद नहीं करना। सर यहाँ 80 है, यहाँ 100 लिख दिया, ऊपर 50 कैसे लिखेंगे, तो आधे पूछ रहा है ये, अगर यहाँ 100 है, सुनो पहले, यहाँ टोटल कोण में 100 होगा ना, आमने सामने बराबर, तो ये जो है बीचे मतलब लकीर, समझा, यहाँ चित्र खराब बनाना चल रहे, क्योंकि देखो कोई भी वृत्त पर एक ही बिंदु से दो रेखा परस्पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। ये दोनों मतलब ऐसे होगा, ई कोण वाली कोण में मतलब ई आधा कटेगा, ठीक है। बात समझ में, हमको कौन कौन निकालना, पी ओ और ये निकालना। अगर अध्ययन होगा आधा अगर 100 है, आधा कितना हो जाएगा, 50 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा। लेकिन अगर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि वही लेके हिंदी में लिख देना, ठीक है, कि एक देखा पी इन्हें ऐसे का बी मानते हैं, ठीक है। पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका कोण 360 है। बस समझ में इतना क्लियर है, लिख दे के पी ए ओ बी एक चतुर्भुज, बढ़िया रे, चतुर्भुज है, पढ़ लेना, ठीक है बाबू। चतुर्भुज है जिसका मान 360 होता है, ठीक है। ऐसे कर देना, यहाँ पे लिखना कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360। एक मान बैठाना, P बराबर कितना दिला बाबू, 80 दिला है, प्लस A बराबर कितना दिला, 90 दिला है, प्लस O बराबर ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस B बराबर कितना दिला, 90 दिला, ठीक है। घटा देंगे इन्हें, ठीक है बाबू। तो 90 कितना हो गया, 180 और 80 कितना हो गया, 260, ठीक है ना, 260 हो गया। लेकिन कैसे करेंगे, कोण O बराबर 360 माइनस 260, घटाएंगे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा ना, समझ पा रहा है। 100 हो गया, ये वाला हो गया। अब ऐसे यहाँ पे बोला है कि कोण पी ओ ए बराबर, अगर निकालना है तो बराबर का है, आधे ना है, तो कुछ ना करना है, 100/2 कर दो, ठीक है। काटेंगे तो 50 डिग्री आंसर। 10.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बात समझ में आया, तो उसका भाई साहब अब हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि किसी व्यास, मान लो कि वृत्त का ये है जो
आर और पी है तो क्या है, व्यास है, ठीक है। तो व्यास के सीरो मतलब एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया जो आर से डिनोट है, और ये कैसे ये वाला है, ठीक है। व्यास की सिरा ये दोनों है ना, हाँ। तो आर और पी से, तो इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा समांतर होता है। समांतर मतलब ये सीधा जितना इतना दूरी यहाँ भी उतना ही दूरी, यानी समांतर पैरेलल। तो उसी को है सो हम लोग को सिद्ध करना है। हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी वृत्त के मतलब जो स्पर्श रेखा होता है वो 10.1 में ही बता दिए थे कि वृत्त के स्पर्श, दो स्पर्श रेखा आपस में समांतर होता है, ठीक है। दोनों साइड का मतलब स्पर्श रेखा समांतर होता है, ये तो पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि इसको इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। हम लोग जानते हो तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसको क्या है कि प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखना कुछ नहीं है, जो जैसे जैसे फिगर में है वैसे वैसे है तो लिखना है। तो थोड़ा सा देख लो, हमें तो लिख दिए हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। समझ लो कि केंद्र O, यहाँ O से डिनोट है केंद्र का, तो केंद्र O वाला एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जिसमें R और P व्यास है। R और P, RP जो है वो है जो क्या है, व्यास है, ठीक है। तथा AB और CD स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो AB ये वाला और CD ये वाला, ये देखो स्पर्श रेखा है, यहाँ से है या यहाँ से स्पर्श रेखा 10.1 में पता है, बता चुके हैं, हाँ। तो ये दोनों है सो स्पर्श रेखा, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना चाहिए, देखो सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD, ठीक है। यानी AB ई जो रेखा है वो समांतर मतलब CD समांतर है, वही ऐसो सिद्ध करना है। तो उसके लिए ऐसो बस खाली लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये ऐसो लिखना पड़ेगा। हम लोग तो जानते हैं कि वृत्त के कोई भी व्यास के दोनों सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होता है, लेकिन उसको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस वैसे लिखना। यहाँ पे देखो, इसीलिए क्या है यहाँ पे लिखे हैं कि आरपी कौन है, ये वाला, ठीक है। आरपी लंब सीडी, तो देखो आरपी जो ये रेखा है वो सीडी पे लंब है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोण आरपीसी यानी आरपीसी यानी ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। हम ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी ऐसे मतलब सीधी रेखा मतलब कोई भी रेखा पर सीधा जो लंब बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो वही ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ 90 डिग्री लिख दिए। बस समझ में आ गया, कुछ नहीं, बस जस्ट इसको मतलब ऐसे उलट के या फिर ऐसी मतलब मान लो ऐसी मतलब उसको दूसरा कोण को लेना है, ठीक है। फिर आरपी लंब AB, ठीक है। तो आरपी लंब जो क्या है किधर में बढ़ रहा है, AB में बढ़ रहा है। मान लो कि अगर ये उल्टा लग रहा है तो अगर मान लो फिगर को हम ऐसे उलट देंगे तो लंब तो बन ही जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो बस वैसे ही करना, कहाँ है, हाँ आरपी लंब AB, तो कोण PRB यानी PRB यानी ये वाला कोण, बस समझ में आ रहा है, बराबर 90 डिग्री। तो कहने मतलब अगर मान लो फिगर को ऐसे उलट देंगे तो ऐसे भी तो यहाँ से ये वाला लंब होगा ना, तो ये भी तो मतलब है जो 90 डिग्री होगा। तो वही है जो वहां लिखे हैं, इसको ऐसे समीकरण 1 मान लिए, इसको ऐसे 2 मान लिए। तो अब क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, कोण आरपीसी बराबर कोण पीआरबी एकांतर कोण से। कहने मतलब है कि कोण ये और कोण ये है सो बराबर है एकांतर कोण से। एकांतर क्या होता है वो तो पता ही है, तो एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला है तो बराबर है। तो कहने मतलब एकांतर कोण ये और ये अगर बराबर है तो ये ऑलरेडी मतलब एकदम सीधे होगा। बात समझ में आ रहा है, ये रेखा जो है सीधे होगा और इधर का रेखा जो ऐसे खींचा गया वो है जो सीधे होगा, इधर वाला भी तो सीधे होगा। तो उसी कारण से अगर ये सीधा है ये भी सीधा है तो प्रूफ हो गया कि AB समांतर होगा CD के। बात समझ में, तो इसे यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि AB समांतर CD प्रूफ। आप कुछ नहीं, बस इतना ही लिख देना है, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ बनाना नहीं रहता, सिद्ध करना रहता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं, लेकिन इसको ऐसे कुछ जैसे जैसे है ना वैसे वैसे सिद्ध करके प्रूव करना पड़ता है, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है जो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट है जो ले लो। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बात समझ में आया? तो मान लो कि ये थी है, एक रहेगा जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। आराम से ये स्पर्श रेखा है, तो क्या नाम बताओ, अगर मान लो A B, ऐसे करो ना, ऐसे ये स्पर्श मान लो कि P है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक में स्पर्श बिंदु कौन है? स्पर्श बिंदु P
पी और स्पर्श रेखा ये भी। बात समझ में आ रहा है? तो सीध का कहने बोल रहा है कि सीध कीजिए कि कोई भी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब नहीं वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान दो कि लंब जो रहेगा, देखो वृत्त गोला रहता है ना, तो कोई भी अगर सीधे खींचेगा, देखो स्पर्श बिंदु कहाँ होगा, टेढ़ भाग कुछ बनना है, मतलब ये स्पर्श बिंदु बनेगा क्योंकि राउंड है ना, तो एक एकदम जहां भी बनेगा देखकर सीधे बनेगा। बात समझ में? और कोई भी लंब खींचेगा देखकर से सीधे जाएगा, केंद्र से होकर ही जाएगा। थोड़ा सा देख लो 10.1 परिमेय 10.1 ओकर में साफ लिखल है। बात समझ में? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बात समझ में? ये जो ना त्रिज्या से होकर के जाता है, यहाँ से त्रिज्या वाला लंब होता है ना, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो केंद्र से होकर ऑलरेडी जाएगा, लंब होता है। बात समझ में? यस, त्रिज्या जो होता है वो लंब होता है। ये कन्फर्म है ना? ये तो जान रहे लिखने के से लिखना पड़ेगा। बात समझ में? तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ तो लिखिए दिए ना, ऑन करो 5 नंबर क्वेश्चन ऑन है, 5 नंबर ठीक है, ठीक है, पूछा आप दिए फिगर के अनुसार, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि वो है, ठीक ना, अभी ऐसे लंब ना खींचेंगे। बात समझ, ऊपर में रचना लिखना पड़ेगा। बात समझ में? तो इतना किया देखा में कब उसी तरीके से लिखना है। केंद्र वो वाला एक वृत्त है, बात समझ में? केंद्र वो वाला वृत्त है जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ लिख सकता और बिंदु की स्पर्श बिंदु है, ठीक है। या फिर अगर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। बात समझ में? इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर करना। अब ऐसे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया है, खींचा गया लंब वृत्त, खींचा गया लंब वृत्त है, लंब वृत्त है, वृत्त है ना रे, वृत्त के केंद्र केंद्र से होकर गुजरते जाते हैं। बात समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम लिखना एकदम कायदे से लिखना। बात समझ में? लिखते जाना है। अब ऐसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, रचना भी आता है, समझा बात के? रचना देकर में से रचना करना पड़ेगा। बात समझ में? तो कुछ ना करना, एक यहाँ पे लिख सकता है रचना, अंग्रेजी का होता है जे भी होगा रचना, कंस्ट्रक्शन ओ और पी को मिलाया, बस इतने लिखेगा, समझा? ओ और पी को मिलाया, तो कैसे मतलब सीधे खींच के देखेंगे ना, बस समझ में? ओ और पी को मिलाया, क्लियर हो गया? ये देखो अभी लंब बन गया, मिलाया। तो यहाँ लिखना, इसलिए दे देना थोड़ा सा, लिखना ओपी लंब क्या कर गया ए बी, तो कौन ए ओ पी, हाँ ये नहीं भी करो नहीं तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ पी ना, ओ पी भी लिख जा, ओ पी भी। अरे ये नहीं भी करो 90 डिग्री, वो नहीं भी करो 90 डिग्री। बात समझ में? कन्वर्ट भी लिख सकता है, जैसे ओ पी भी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब ऐसे एक कोण अगर 90 डिग्री ऑलरेडी वो सीधा जाएगा। बात समझ में? तो यहाँ भी मतलब है कि प्रूफ मतलब है कि हो जाएगा कि मतलब होकर के जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक और ऐसे करना, खुद से मानना पड़ेगा। अगर हम अलग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिए तो वो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। बात समझ में? और अगर 90 डिग्री नहीं बनेगा तो लंब तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी 90 डिग्री नहीं बना तो नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बात समझ में?
तो यहाँ लिखेगा फिर मैंने खुद से, मतलब अपने से मान के, समझ में आया? अपने से मान के यहाँ लिखे ना, खुद से बिंदु क्यू लिया आज तुरंत होएगा जो ओ से गुजरती है, जाती है, दूर है, ठीक है, दूर है। मान लो कि इधर से एक मतलब बिंदु की क्यू ले लिया, क्योंकि सीधे तो ये है ही है, लेकिन प्रूफ नहीं करना है। तो प्रूफ करना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे भी हो गया, समझा, लेकिन एक दिखाना पड़ेगा, बस समझ में। तो थोड़ा सा से दूर लिए, मतलब आगे पीछे इधर लिए, समझा, तो 90 डिग्री बनता है नहीं। तो मान लो कि यहाँ से हम एक मतलब यहाँ बिंदु क्यू लिए, बात समझ में। तो यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाए, बात समझ। तो ये भी तो लंब बन रहा है, वो बन रहा है नहीं? हाँ, लिया क्यों लिया, जो बिंदु दूर है, समझ में आया? दूर है। तो यहाँ पे फिर लिखेगा दूर है, और यही लिख देना, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू पी को मत बोल मिलाया, ठीक है बाबू? इतना एकदम सिस्टम से लिखते जाना, ठीक है? अब यहाँ पे लिखना कि क्यूपी लंब एबी, ये भी तो लंब बन रहा है निकल में, एबी लंब एबी पर कोण जो भी है ओ पी बी बराबर नोट, यही ना होता है ऐसे रे, अगर ऐसे रहा तो नहीं होता, ठीक है? हाँ, 90 डिग्री, ठीक है? इतना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मतलब हल्का थी तो कम होगा। क्यू पी बी होगा, ओ पी बी तो 90 डिग्री है ये। अरे हाँ रे, क्यू पी बी, सॉरी, यहाँ क्यू होगा, बात समझ में? क्यू पी बी मतलब 90 डिग्री नहीं है, तो ऑलरेडी अगर 90 डिग्री नहीं है तो ऑलरेडी लंब नहीं होगा, बात समझ में? सीधे जाएगा ही नहीं यार, क्वेश्चन में क्या बोलो, लंब होता है। तो ये इतना हो गया, ठीक है? तो इतना नॉट 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेगा ना, क्योंकि मेरा जो कल्पना था वो गलत है। कल्पना मतलब गलत या विरोधाभास, ठीक है? दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है? गलत या फिर विरोधाभास, इन्हें उतार लो तो वहां थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ठीक है? लिखा देते हैं इतना नोट बराबर, यहाँ पे लिखना क्योंकि मेरा माई और इंग्लिश में बन जाना है, 1 घंटा हो कल्पना गया। का इंग्लिश में क्या होता है? माई थिंग्स, हाँ, मेरा सोच लिखिए। मेरा कल्पना विरोधाभास या गलत, ठीक है? दोनों एक ही चीज होता है। माई थिंकिंग, माई थिंग्स इज रॉन्ग, लिख ले। अरे ये यही बनाया था सर। हाँ, एक रे में ये लग बाहर गया था ना। हाँ, एक प्यार लिखना है। ओ तो बोले चाहिए तब। हमारा रेटिंग में सुधर जाता है, काफी मैट्रिक में 100% ना। इंग्लिश में हम लोग सुधर जाते हैं। रंजीत जी बोलो। अतः यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे लिख देना अतः या लंब से होकर के जाता है, ठीक है? ये भी लिख सकता है, नहीं तो फिर यहाँ लिख देगा कि अतः परिमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है? एक में लिखा ना 10.1 के अनुसार, वो भी अगर लिखेगा तो भी ठीक है। बोला लिख दे कि छोड़ दे? छोड़ दे। लिखेगा क्या? अतः यहाँ लिख लो, और नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में? ना दिक्कत ना, लेकिन थोड़ा सा अगर लिख दिया ना ये वाला तो एक अनुसार तो अगर मेथी भी रहता है ना अरे परिमेय। इसको पढ़ना नहीं, इसको पढ़ देना उतने का। क्या नंबर बता रहे सर? ना नंबर एक रे यही वाला चीज एक लिखा है। अतः परिमेय 10.1 9 नंबर के एक बार क्लियर पे इसको से भी ना 4। अरे चला तो बता तू तो अपना देखो ना, इसको दूसरा है ना, उसको अगर तुझसे 1% ज्यादा लग जाए बहुत पूछता अपना। अरे हम का खलिया एक बात क्लियर पे से भी ना। अभी मैं बहुत पूछता अपना आपके अपना। अरे वो तो नहीं पढ़ा तो फट रहा। अरे हाला ना करो, बहुत हाला करता है वीडियो ये तो। अगर लिख रहे हो ऐसे आवाज आ जाएगा, साइलेंट को करना पड़ेगा। बिंदु मेरे कनेक्ट स्पर्श बिंदु
रुपए से बात करेगा से तू वही बोल दे ना हम बोलने जा रहे थे ना कि मोबाइल से स्पर्श इंस्टाग्राम ना तो ठीक है तब तो दोनों लोग रेखा तो ऐसे करना है तब से तू बोल रहा था हाँ, तो ना बोल पड़ रहा है ये कर गलती नहीं पड़ेगी ना ना लेकिन वो बात है तरी क्या? ठीक हाँ, ना ना खराब है लेकिन गया 90 लंब 90 करना है अगर तो दिन 85 आ जाएगा अपनी बात ना कटे वो देख देख कर पड़ा अपनी हम गया था ना इलेक्ट्रॉनिक वाला मजाक में रिले आउट कर लिया 90% होकर जाता है। अरे हिंदी में बता ना तुमने आठ नंबर आठ सी बात का तो चल जो है ये ले लिख लो इनके कहते हैं बहुत हमारे से सामने फूलों जो के पर्स लिए और हाई स्कूल यहाँ से नॉलेज बात समझ में आ रहा है बाबू? हाँ। इतना यहाँ लिख देगा कि मतलब नोट बराबर, ठीक है? ये ऐसे यहाँ ऐसे कर देना, ठीक है? क्योंकि मेरा जो कल्पना अच्छा एक बार नीचे लिखा गया हाँ नीचे नीचे नीचे, अच्छा। क्योंकि जो मेरा जो कल्पना ये हम माने थे ना, आपको खुद से माने थे, ये कल्पना किए थे हाँ यहाँ होगा तब होगा कि ना होगा, बात समझ में आया? तो वही चीज है, गलत है। आप यहाँ दोनों लिख दिए, विरोधाभास और गलत लिख दिए, समझा? दोनों के मतलब दोनों चीज ना लिखना वहाँ, एक ही चीज लिखना, दोनों भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक में करके तब के हम नहीं जानते अतः अरे अता क्या हो जाएगा तो इसलिए लिख दो रे, चूंकि चूंकि लिखो यहाँ, हाँ, चूंकि लिखो, क्या दिक्कत है? अतः ना लिखेगा तो चूंकि लिख दो। 6 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है देखो, अरे वही लिखे है, पहला नंबर क्वेश्चन है बनाया था, सेम है, समझा? मान लो बिंदु ये है, समझ में? ये है से कितना है? वो है, समझ में? देखो यहाँ का बोल रहा है क्वेश्चन में, कहने के एक बिंदु ये से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, सुन रहा है रे? क्या बात कर रहा है? हम समझ रहे हैं 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये बिंदु है, यहाँ से केंद्र है, केंद्र की दूरी कितना? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू? और एक से एकड़ में कहा है दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो एक स्पर्श रेखा है, बात समझ में आ रहा है? तो स्पर्श रेखा है, यहाँ यहाँ बिंदु मान लो, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो त्रिज्या ज्ञात करना है, कोई दिक्कत है? यानी कि वो भी बराबर यही निकालना है, इसमें बस पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट h² बराबर p² प्लस v², तो हमको b निकालना है, तो b ऐसे नहीं कर देंगे, बस b के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h² माइनस p², बस तो है होता है, तो निकालो b रूट में नहीं कर देना, निकाल जाएगा, छोड़ देना नहीं बताने दो ना, ये जो n² था ना तो बराबर के होने जाएगा तो रूट में चल जाएगा, ठीक है? जिसे निकल जाएगा, थोड़ा वीडियो भी शूट कर रहे थे ना, वही थी है। तो h बराबर कितना देला जी? 5 के होल स्क्वायर माइनस p बराबर कितना देला? 4 देला, 4 के होल स्क्वायर, रूट है तो रूट कर देंगे। अब एकरा 25 माइनस 4 चौक 16, ठीक है? रूट है b, लेकिन कितनी करेंगे कितना आएगा? 9। आप रूट से बाहर निकलेगा 3 3 9, ठीक है? तो b बराबर कितना आया? 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है? तो यह ई कितना है? 3 सेंटीमीटर आंसर, तो वृत्त के त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है? ऐसे हिंदी में लिख देना नीचे, ठीक ना? कोई दिक्कत ना, बस यही आंसर 1 नंबर है। अब ऐसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहे हैं, देखो तो सेकेंडरी वृत्त समझ में आता है? केंद्रीय वृत्त का क्वेश्चन है शुरू देखो, 7वां दो सेकेंडरी वृत्त, मतलब एक में दो है हाँ एक में 2 वृत्त होता है, हाँ बात समझ लो। सेकेंडरी वृत्त का होता है, चित्र बनाते हैं, ठीक है? डबल ऐसे फिर जैसे गोल के अंदर फिर गोल ई वाला और ई वाला ना होगा, एक ही केंद्र से दो एगो छोटा और एक बड़ा बड़ा सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं, ठीक है? बस समझ में? जैसे हम बताते हैं, ठीक है? मान लो कि ये है, यहाँ से वृत्त थी, ये ई हो गया, बस समझ में? एक ही वाला हो गया, बस समझ आ रहा बाबू? तो यही वाला है जो सेकेंडरी, जो एक ही मतलब केंद्र से दो खींचा रहता है, ठीक है? एक रोज यही वाला केंद्र है, एक रोज यही वाला केंद्र है, बस समझ में? आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो लंबा जो रहेगा टोटल कितना आ जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर, ठीक है? और एक छोटा जो त्रिज्या रहेगा वो कितना होगा? 3 होगा, बस समझ में आ रहा? 3 सेंटीमीटर, ये कोई दिक्कत है? एक में तो समझने में दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा क्या बोल रहा है?
है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समझ में? तो बड़े वृत्त का एक जीवा मतलब है ना जो छोटा जो वृत्त है ना ओकरा जो स्पर्श करता है। बात समझ में? तो कैसे मतलब बनेगा चित्र वीडियो ये वाला इधर आएगा, ठीक है। और इसका मतलब स्पर्श बोला है, स्पर्श में तो हल्का सा थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ से ऐसे हम लकीर खींचेंगे तो बड़ा वृत्त के जीवा हो जाएगा ये। और जीवा मतलब क्या है कि छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा भी हो जाएगा क्योंकि सट रहा है करना। बात समझ में? तो वही करना था। अगर फिगर थोड़ा सा इन्हें उन्हें हुआ समझे एकदम सेंटर में आएगा, समझे बात के? अब ऐसे थोड़ा सा एक से बना देते हैं, ठीक है, ये वाला बना देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ कोण ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला टेढ़का है तो वो एच हो जाएगा, और ये वाला ऐसो आधार हो जाएगा। मतलब समझ में? तो ऐसो निकालो इसको, पी बराबर अब निकालेगा, समझा? पाइथागोरस फॉर्मूला वैसी लगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमको निकाल, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही ऐसे बैठा देंगे, जो स्क्वायर है वो हटा देंगे इधर, तो वो बराबर को रूट में चल जाएगा, ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा एच कितना है? 25 है ना? 5 है। डायरेक्ट में 25 तो लिखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 के 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 16 रूट। अब बताओ 25 माइनस 9 16 बी बराबर कितना आया? 16। टेकर से निकलेगा कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बी बराबर यहाँ से यहाँ तक के निकला 4 सेंटीमीटर। बात समझ में? यानी ये हमको निकल गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब है आंसर देना 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। छोटे जो ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़ा वृत्त की उस जीवा, तो जीवा का है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो ये तो आधा रहता है, ये 4 है तो इन्हों 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 4 4 कितना हो गया? आगे देख रहा है जो कर सकता है कि 4 गुने 2 यही कर रहा है, बोल रहा था बराबर 8 सेंटीमीटर। 4 प्लस 2 भी कर सकता है, 4 दूनी 2 भी कर सकता है, 4 प्लस 4 भी कर सकता है, 4 2 से भी कर सकता है। बात समझ में? 4 प्लस 4 करेंगे सब, जैसे मना वैसे करो, कोई दिक्कत ना। अब ये नहीं निकलेगा तो ऐसे निकल जाएगा, वो 4 ये नोट निकलेगा यही फॉर्मूला से। तो 4 ये नहीं 4 ये नहीं, तो 4 से ना 8, समझ में? वही ऐसे आंसर। तो 10.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 10.12 या फिर अपना अपना बुक में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यानी ए बी ये है, ए बी यहाँ पे चित्र बना दिया, ठीक है। तो ए बी यानी ये रेखा प्लस यानी जोड़ सी सी डी, ठीक है। तो ये रेखा और ये रेखा ये दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना बराबर है ये रेखा और ये रेखा, ठीक है। इसी को ऐसे सिद्ध करना है। तो प्रूव करने का मतलब है कि बाहर बिंदु से कोई भी खींचेगा स्पर्श रेखाओं की लंबाई ऐसे बराबर होता है, लेकिन इसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। तो उसको ऐसे कैसे करना हुआ ऐसे लिख दिया, बस इसको ऐसे हम सिर्फ समझा देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो के साथ अगर लिखते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए पहले लिख लिए हैं, अब ऐसे आप लोग को समझा देते हैं। तो हम लोग को पता है परिमेय 10.2 के अनुसार बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। परिमेय 10.2 के अनुसार स्पष्ट किया गया है चैप्टर में ही कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो वो ऐसे सिर्फ यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो टोटल वृत्त है, ये है जो चारों मतलब एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो कहने मतलब है कि यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो कोई भी वृत्त है जो स्पर्श रेखा जहाँ बनता है तो मतलब कोई भी रेखा के बीच में बनता है, और यहाँ ऐसे सीधा लंब बनता है, ठीक है। तो लंब अभी इसमें जो छापना नहीं है या ना ही लिखना है, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देखो ये है जो वृत्त पूरा राउंड है, तो कोई भी एक रेखा यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये जो क्या होगा एकदम सेंटर में होगा। अब ये रेखा जितना यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे जितना ये लंबाई है
उतना ये भी होगा, क्योंकि ये चारों है तो चारों रेखा ए बी बी सी सी डी और ए डी ये है तो बराबर है। तो जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, फिर जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, फिर जितना ये यहाँ से यहाँ होगा उतना ये यहाँ से यहाँ होगा, फिर ये है तो जितना है उतना ये भी होगा। बस समझ में आ रहा है? तो बस उसी को है जो आप लिखना है। तो कैसे लिखना है वो हम जो लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि ए बी यानी ए बी ये वाला बराबर ए एस, ठीक है। तो ये जितना है उतना ये भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए एस, ठीक है। तो वही ऐसे ऐसे लिखे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या करना है कि बीपी बराबर बीक्यू, बस सेम उसी तरीके से। तो बीपी बराबर बीक्यू इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब क्या करना है कि सीआर कौन है, यहाँ पे है सीआर बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं सीआर बराबर सीक्यू। अब समझ में आ रहा है कि सीआर मतलब ये जितना है उतना ये भी है, तो इसी को ऐसे लिख दिए कि सीआर बराबर सीक्यू, इसको ऐसे समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद है जो डीआर के मतलब कि डीआर यानी यहाँ से यहाँ ये बिंदु से डीआर यहाँ से यहाँ बराबर है कि डीएस। क्लियर हो गया? तो वही लिखे हैं कि डीआर बराबर डीएस, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब क्या करना है कि इसको जोड़ना है, इसमें कुछ कॉमन निकाल के है जो प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि अब समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे देखिए जोड़ दे रहे हैं, टोटल ऐसे जोड़ दिए हैं। इधर वाला एक साइड जोड़ेंगे, इधर वाला एक साइड जोड़ेंगे, ठीक है। बराबर के इधर वाला एक साइड, बराबर के इधर वाला एक साइड। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस, इधर वाला ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें ऐसे टोटल जोड़ दिए। अब क्या करना है कि एक रेखा वाला को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ ए पी प्लस बीपी यानी यहाँ पे बिंदु है, एक रेखा यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, या फिर एक ही रेखा में है बीच में बिंदु है, इसी को ऐसे ए पी प्लस बीपी। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए पी प्लस बीपी, इसको ब्रैकेट कर दिए हैं ये रेखा का। उसी तरीके से सी आर प्लस डी आर, ये रेखा सी आर प्लस डी आर की है, ठीक है। बराबर कर दिए, फिर बराबर कर दिए। अब ऐसे ये रेखा को करना है, क्या है यहाँ ए एस प्लस डी एस, ये रेखा कर दिए हैं, इसको ब्रैकेट कर दिए, फिर प्लस कर दिए हैं। उसके बाद है जो बी क्यू, अब ये रेखा में बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको भी ब्रैकेट है जो बंद कर दिए यहाँ पे। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि पी और पी ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा ए भी बचेगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, एकड़ में आर आ रहा है जो कॉमन आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, आर आ रहा है जो कॉमन हो जाएगा, बराबर कोने अगर भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ का बचेगा सी बचेगा, डी बचेगा, तो सी डी बचेगा बराबर के बराबर। अब एक देखिए ए और ए से ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए बच रहा है, डी बच रहा है, तो ए भी है तो यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस के प्लस लिख दिए। अब इसके बाद क्यू और क्यू, ये दोनों में क्यू है कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है कि बी बच रहा है, सी बच रहा है, तो बी सी है तो यहाँ लिख दिए। तो अब क्या आया हमको निष्कर्ष का आया कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यानी हमको जो आया है इतना ही है जो हमको क्या है यहाँ पे है जो सिद्ध करना था। थोड़ा सा देख लीजिए, ये है जो सिद्ध हो गया है, बस इतना ही लिखना है। सिद्ध करने के लिए ये सब है जो लिखना पड़ेगा, तब है जो अच्छा नंबर आएगा। तो ये पूरा मतलब सिद्ध हो गया, यहाँ पे है जो प्रूव हो गया, ठीक है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेगा। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। अब ऐसा 9 है, पर 9 है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का बोल से थोड़ा सा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो वृत्त बोल रहा है तो सबसे पहले से है तो हम वृत्त छाप लेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें एक बाह्य बिंदु मतलब क्या होता है बाहर का बिंदु, तो बाहर मान लो कि यहाँ ये सब बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ये वृत्त है, इसके मान लीजिए केंद्र है। हाँ, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो सबसे पहले दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा मतलब खींचे इसमें है क्लियर। तो इसको ऐसे पहले स्पर्श रेखा दो खींच लेंगे यहाँ से इस टाइप के, ये ऐसे मेरा क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है।
अब क्या है कि स्पर्श बिंदु यानी यहाँ एक बिंदु यहाँ पे बना, एक बिंदु यहाँ पे बना, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या होता है 10.1 में हम बता चुके हैं एकदम फ्रेश एकदम क्लियर तरीके से। तो है सो यहाँ अब इसको क्या है कि इसको मतलब मिलाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसो यहाँ मिलाएंगे, तो ये मेरा ऐसा पिक्चर बन गया। ठीक है, अब ऐसे इसको कुछ नामकरण कर देते हैं, फिगर में ऐसे कुछ नामकरण कर देते हैं। तो केंद्र का होता है जो ओ से डिनोट रहता है, तो क्लियर है। इसको ऐसे मान लो कि कोई भी मान लो पी मान लेते हैं। ठीक है, बाहर बिंदु पी है तो पी, अब यहाँ पे ऐसे ए मान लेते हैं, यहाँ ए और यहाँ ऐसे बी मान लेते हैं। अब क्या हो गया, ये नामकरण हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि बीच का कोण बोल रहा है। बीच का मतलब क्या होता है, बीच मतलब ये और ये कोण, ये और ये कोण, ये आपस में मतलब बीच का कोण होगा। आमने सामने का कोण जो होता है वो चतुर्भुज में बीच का कोण होता है, क्योंकि ये है तो चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि कई भुजा हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो ये जो चतुर्भुज है PAOB, ठीक है, ये चतुर्भुज का चारों कोणों का मान है जो 360 होता है। ठीक है, और आमने सामने हमेशा याद रखना एक चीज कि आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 का होता है। ठीक है, 180 के मतलब क्या होता है, समपूरक। समपूरक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर पूरक कोण अगर है तो कोण अगर बोला पूरक, ये जो है सो पूरक, ठीक है, अगर कोण है तो पूरक बोला तो ये तो पूरक बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर समपूरक बोलेगा, समपूरक अगर समपूरक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बीच का कोण, तो बीच का कोण मान लो कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, और इसमें इधर से अगर करेंगे तो ये कोण और ये कोण। तो बीच का कोण क्या बोल रहा है, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब अंदर वाला कोण, यानी कि इधर कोण और इधर कोण, ये कोण बोल रहा है। ठीक है, और ये कैसे यहाँ वाला ये कोण बोल रहा है। अंतरित कोण का समपूरक होता है, समपूरक मतलब 180 डिग्री। इसी को ऐसे हम ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ये जो बीच का कोण जो होता है वो अंतरित कोण होता है, वो ऐसे समपूरक होता है कि नहीं, 180 का होता है कि नहीं होता है, तो उसी को ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करो कि कोई भी केंद्र से अगर परिधि तक कोई भी अगर त्रिज्या सटा हुआ रहता है, या फिर इसको अगर ये रेखा है यहाँ पे अभी लंब अगर मान लो ये स्पर्श रेखा जी सीधे है, ठीक है, यहाँ भी ये जो सीधे अगर मान लो तो कोई भी लंब बनता है तो क्या बोलता है, 90 डिग्री के कोण बनाता है, याद है। हाँ, तो यहाँ भी है तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो आमने सामने कोण यानी बीच का कोण, ये 90 है, ये 90 है, तो कितना हो गया, 180 हो गया, क्लियर हो गया। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण भी है तो 180 होगा, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले तो इसका मतलब कुछ क्योंकि सीध करे वाला कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे है ना वृत्त बना हुआ है, स्पर्श रेखा काका है, वो सब पहले ऐसो लिख लेते हैं, उसके बाद ऐसो फिर ऐसो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें P और ये PA और ये का है PB और PB का कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा, था स्पर्श रेखा लिखेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा या फिर रेखाएं जो भी है, रेखाएं कर देते हैं, रेखाएं हैं। ये क्लियर हो गया, ये सो पूरा है सो लिख दिए। ठीक है, ये सो स्पर्श रेखा है, ये सब है तो जितना है ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, केंद्र वो वाला एक वृत्त है, ये सो टोटल लिख दिए। तो यहाँ से ये इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर वाला समझाने के लिए लिखा है, इसको मतलब इतने खाली समझ लेना है, इसको लिखना नहीं है। तो यहाँ अब है जो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है कि सिद्ध काची करना है कि ई कोण और ई कोण 90 तो 180 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंतरिक बोल रहा है तो केंद्र पर मतलब बनाने के लिए बोल रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर 180 होना चाहिए। वही तो सिद्ध करना, तो लिखेंगे हम कोण APB प्लस कोण AOB
बी बराबर कितना, संपूरक बोल रहा है यानी 180। ठीक है, तो इसी को ऐसे हमको क्या करना है, सीध करना है। ठीक है, इसको ऐसे टोटल ऐसे हमको सीध करना है, तो इसको मतलब ऐसे नहीं करना है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। तो इतना ऐसे हमको सीध करना है। तो अब सीध कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा प्रमाण है तो लिख लेंगे, प्रमाण 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 लिख के ऐसे करके लिख देंगे कि प्रमाण प्रमाण लिख के मतलब क्या करेंगे कि चतुर्भुज, प्रमाण लिख के इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, प्रमाण लिख लेंगे, थोड़ा सा मतलब ये कर देंगे। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं, प्रमाण ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा, इसीलिए। अब क्या है कि चतुर्भुज चतुर्भुज कौन कौन है, पी ए ओ बी में, ये तो इतना लिख लेंगे। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि क्या है जो, तो कौन 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 है, कौन पी प्लस कौन ए प्लस कौन ओ प्लस कौन बी बराबर 360। हम लोग को पता है कि कोई भी चतुर्भुज का मान, चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो सभी कोण का है तो कोण पी यानी ये वाला, कोण ये यानी वो वाला, कोण ओ यानी ये वाला, और कोण बी यानी ये वाला, ये सब को मतलब जोड़ के कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो ये सब हम लिख दिए। ठीक है, अब ऐसे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण पी के मान तो नहीं देना है, तो कोण है सो पी है सो लिख देंगे यहाँ पे, प्लस कोण ये बराबर है सो बताए थे कि कोई भी मतलब लंब अगर मान लो कि सीधे है, यह रेखा सीधे की है, तो ये जो त्रिज्या है इस पर लंब बन रहा है, तो लंब जब बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण ये बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको ऐसे 90 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण वो पता नहीं है तो कोण वो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सेम के सेम, फिर प्लस लिखेंगे, फिर कोण बी इधर भी ऐसे लंब बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ये कितना कर दिए, 90 डिग्री कर दिए। ठीक है, इसको कोण नहीं लिखना, खाली 90 कर देना, ये हटा दो, कोण 90 बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, इधर ऐसा स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें जो है उसको बराबर के उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बच रहा है, कोण पी बच रहा है, तो कोण हम वहाँ डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ पे थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो कोण ए पी और ई पी है, सॉरी बार बार ऐसे बी लिखा जा रहा है, पी और बी यानी ये कोण प्लस कोण, एक और कोण बच रहा है, ये वाला बच रहा है। ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर इसलिए किए क्योंकि एक इधर कोण बच रहा है, एक इधर कोण बच रहा है। ठीक है, बाकी इधर का मान जो आ गया है, अंकिया आ गया, तो इसको बराबर के उधर करके है तो 360 में घटा देंगे। तो 90 कितना होता है, 180 होता है। क्लियर है, 90 180, तो इन्हें है तो प्लस में 180 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो इधर जो है लिख देंगे कि 360 माइनस कितना, 180। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। तो इसको इसको घटाएंगे तो यहाँ पे सेम के सेम लिखेंगे, कोण ए पी बार बार लिखा जा रहा है जी, पी बी प्लस कोण ए ओ बी। ठीक है, बराबर 360 में 180 घटा देंगे, कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो हमको क्या है कि यह तो कितना आया, कितना आया कि कोण P और कोण O बराबर कितना, 180। यही तो हमको प्रूव करना था, सीधा इसको क्या करना था, यही नहीं करना था। तो देखो वहां पे आ गया, तो बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आसान है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिर्फ इतना लिखना है। ये इसको मतलब है सो याद रखना है कि चतुर्भुज का चारों कोनों का मान है तो 360 होता है, और उसी को है सो। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि जब भी कोई लंब बनता है 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है। बाकी जो यहाँ पे ऐसे बैठा कर उधर से बराबर उधर करके और घटा देंगे, बाकी जो दो को कोण बचेगा उतना जो आंसर आ जाएगा। क्योंकि 90 180, 360 में 180 घटा देंगे, कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो वही सब प्रूव करके आएगा, तो वही सब सेम आ गया। ठीक है, ये सब क्लियर हो, उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। 10.2 का 11वां नंबर क्वेश्चन है, सीध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी बाहर ये वाला। ठीक है, ये जो परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसी को ऐसे सम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे सीध कैसे करना है वो ऐसे हम पूरा लिख दिए हैं, बस इसको ऐसे हम आप लोग को समझा देते हैं। आप जब भी इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इसको जब भी सीध कीजिएगा तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि यह तो लिखना पड़ेगा, तभी ऐसे आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं परिमेय 10.2 के अनुसार कोई भी वृत्त
वृत्त के बाहर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो ये और ये बराबर ऑलरेडी है, तो यह जो समचतुर्भुज है, लेकिन इसको ऐसो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे प्रूव करना वो पूरा ऐसो लिख दिया, बस इसको ऐसो हम आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले ऐसो लिखना है, सिद्ध करना है कि, मतलब जो सिद्ध करना है वो पहले लिख देना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध तो यही करना था, तो ऐसो पहले ऐसो लिख लेंगे, ज्यादा छेड़छाड़ ऐसो नहीं करेंगे। जैसे जैसे जो ऐसो दे रहेगा वैसे वैसे सिस्टम से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कहने का मतलब ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के मतलब होता है कि सभी भुजा इसका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही ऐसे यहाँ पे लिख दिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। यानी कि ये आपस में सब ऐसो बराबर है, तो उसको ऐसो यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब थोड़ा सा एक ऐसो, चूंकि एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, 10 पॉइंट परिमेय 10.2 के अनुसार 10.2 परिमेय 10.2 में जो दिया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है जो सोल्व किए थे, सेम उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा अंत में चेंज करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो 8 अगर क्वेश्चन आप समझ के दिए हैं तो आसानी से बना लेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना, वही ऐसे लिख दिए, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि ये और ये बराबर होता है, क्योंकि कोई भी वृत्त का जो बिंदु रहता है तो वह जो रेखा को बराबर मतलब विभाजित करता है। तो जितना इतना है, जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, जितना यहाँ से यहाँ है वहां से यहाँ है, फिर जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, ठीक है, बिंदु से। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे जो लिखे बताए हैं उसी तरीके से इसको भी मतलब सेम वही लिखना है, ठीक है। तो वैसे ऐसे लिख दें कि ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस, ठीक है। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और इसको 4 ऐसो मान लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे कैसे, इधर वाला है तो एक साइड में जोड़ेंगे, फिर बराबर बीच में करेंगे, फिर इधर वाला को एक साइड जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़े ए पी प्लस बी पी यानी ये वाला, फिर क्या है कि सी आर ये वाला, ठीक है, फिर ऐसे क्या है डी आर ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से ये मतलब इधर वाला जितना बराबर के एक साइड मतलब इधर कर दिए, फिर बराबर कर दिए, ठीक है। अब ऐसे इधर वाला जो है उसको मतलब ऐसे करके लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे, तो इसे लिख दिए। अब क्या है इसको कि एक रेखा वाला को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ए पी प्लस बी पी, मतलब एक ही रेखा में है ना, ये वाला बीच में बिंदु है, ए पी प्लस बी पी, तो वही ऐसे लिखे ए पी प्लस बी पी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दिए। उसी तरीके से इधर वाला करना है सी आर प्लस डी आर, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में करेंगे, तो सी आर प्लस डी आर, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर बराबर के बराबर दे दिए यहाँ पे। उसके बाद है कि ए एस प्लस डी एस, ये जो रेखा का मतलब पूरा है लेके और ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। प्लस के प्लस फिर यहाँ पे दे दिए। उसके बाद ये वाला है जो कर देंगे बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी क्यू प्लस सी क्यू, ये जो क्लियर कर दिए। अब इसमें क्या है, इसको ब्रैकेट में कर दिए। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा पी पी ऐसे दोनों को मना है, क्या बच रहा है इसमें, ए बी बच रहा है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिए। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि पी पी है जो कॉमन आ रहा है, तो इसमें बच रहा है कि ए बी बच रहा है, तो ए बी लिख दिए, फिर प्लस के प्लस दे दिए। आर आगे टर्म में कॉमन आ रहा है तो सी डी बच रहा है, तो सी डी है जो यहाँ पे लिख दिए, फिर बराबर के बराबर कर दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या करना है, मिटा दे रहे थोड़ा सा। अब क्या करना है कि इसमें एस ऐसे कॉमन आ रहा है, तो ये हटा दिए, उसको ए डी है जो सिर्फ लिख दिए, प्लस के प्लस कर दिए। फिर ऐसे क्यू क्यू है जिसमें कॉमन आ रहा है, अब क्यू क्यू है से कॉमन आ रहा है, तो उसको हटा दिया। अब सिर्फ बी सी बचा, तो बी सी है जो बचा। इतना ऐसे हमको आया। ये सिर्फ अभी तक जितना क्वेश्चन नंबर 8 था उतना ही मतलब वैसा ही ये यहाँ तक मतलब बना, ठीक है। ये जो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा क्या करना है कि इसको ऐसो इस टाइप के मतलब करना है, ये ऐसो प्रूव करना है कि समचतुर्भुज है तो सब भुजा मतलब बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे देखेंगे। यहाँ पर इतना आया, तो अब ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है
ये क्या है, क्वेश्चन में स्पष्ट कर दे कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन को थोड़ा सा देखेंगे। ये जो लाइन है इसमें क्या दिया है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि सब है सो बराबर है। ये रेखा के बराबर ये भी है, 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 यानी सब रेखा है सो आपस में बराबर है। तो उसी को अगर जब बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये सब है जो बराबर है तो इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको से मिटा देते हैं, थोड़ा सा गोल घेरा हो गया, इसको से हटा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर ये आपस में बराबर है तो AB प्लस ये CD है, तो CD कहने मतलब कि CD ये ऐसे बराबर एकर भी तो है, ये है एकर बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए वैसे AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये है तो बराबर है। बराबर है तो कहने मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। इसको ऐसे ऐसे लिख दे, फिर बराबर के बराबर यहाँ कर दे, ठीक है। फिर यहाँ का है कि AB, यहाँ पे है क्या चीज है, AB बराबर CD है, इसके बराबर ये है, इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं कि AD को है तो BC भी लिख सकते हैं, BC प्लस ऐसो BC, ये बराबर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो ये लिखो चाहे ये लिखो, आपस में बराबर है, जिसको इसको प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 2AB बराबर 2BC, तो E2 से E2 खत्म हो गया। तो कहने का मतलब कि AB अब बचा कहाँ कितना, AB बराबर BC हो गया। तो इसी तरीके जो यहाँ पे चेंज किया उसी तरीके से हम जो CD और AD को भी जो है जो बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब बराबर करेंगे तो सब है जो बराबर में आ जाएगा। ये जितना भी आएगा यहाँ पे क्या है, CD बराबर है जो AD, ठीक है, AD ये आपस में तो बराबर हो जाएगा। इसको उसी तरीके से करना है, यहाँ पे इतना है CD है तो इसके यहाँ AB है, AB की जगह जो CD बैठा देंगे, दो को कर देंगे इसी तरीके से काट के, जैसे मतलब इसमें किए उसी तरीके से काट के ये दोनों को भी बराबर कर लेंगे। तो बराबर कहने मतलब कि जितना हमको मतलब ये समचतुर्भुज प्रूव करना था वो है तो आपस में ये है तो बराबर हो गया, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए ये है तो ऐसा करना पड़ेगा, ये है तो आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है से प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड ये है, ये है तो आंसर। इतना ही करना, कुछ नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए, इसलिए जो हम बता दें। इसमें ज्यादा मगजमारी कुछ नहीं करना, जो 8 का जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है जो बना था उसी तरीके से पूरा करना है। बस सिर्फ चेंज इसमें करना है, यहाँ पे समांतर समचतुर्भुज है तो ये जो बराबर दे रहा है, जिसको प्रूव करने के लिए इसको मतलब दो को मतलब ऐसे करके लिख के AB फिर जोड़ के इसको काट के ये दोनों बराबर कर लेंगे। उसी तरीके से CD और AD को भी कर लेंगे और आपस में बराबर हो जाएगा। इसी को इसको प्रूव करना था। लास्ट में अंत में जो सिर्फ लिख देना है कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, बस प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा मगजमारी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो चैप्टर 10 से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10.1 और 10.2 से वो सारा क्वेश्चन है सॉल्व कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन छूटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और पूरा उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन है जो हम 10 चैप्टर से बताए हैं एग्जाम में वही सब इससे क्वेश्चन में पूछेगा, और है तो अदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो 10 चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बताया वो सारा क्वेश्चन को वीडियो देख करके अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको फिलहाल प्यार की थप्पी लगा दीजिए, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।